Hi guys, welcome to my channel and you are watching Cosmic Tarot Triple One एंड हैप्पी दिवाली गाइस सभी को। ठीक है। और गाइस आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है, आपके मन में जो भी है, दिमाग में जो भी है, उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके। और गाइस पिकअप पाइल रीडिंग होगा तो आपके स्क्रीन पर पाइल्स आ जाएंगे, आप चूज़ कर लेना इंट्यूटिवली। ठीक है। ओके। और चलिए देख लेते हैं फिर। ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनके लिए देख लेते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है। ओके। और गाइस ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ठीक है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दो। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स उनके लिए क्या है। ओके। बॉटम कार्ड इज द मैजिशियन। और गाइस सब आप कमेंट में बताना कि आपने इस दिवाली में क्या किया। ठीक है। ठीक है गाइस, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगी ताकि मैं आपकी एनर्जी के साथ सही से कनेक्ट कर पाऊँ और आपको क्लियर मैसेजेस दे पाऊँ। ठीक है। ओके गाइस, तो पहले तो मैं बता देती हूँ जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड में। नंबर 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 4। ठीक है। नंबर 6 बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है इस रीडिंग में। ठीक है। और उसी के साथ अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो सारे ही ज़ोडिएक साइन हैं, फायर, वाटर, एयर और अर्थ एलिमेंट। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और और सभी तो बोल दिया और कुछ रह गया है क्या? और यस, हाँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है। ये साइन सारे ही मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। चलिए अगर मैं टावर कट की बात करूँ, तो आपके जो पर्सन है ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि उनके दिल में अभी एक बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि शायद उनके लाइफ में ये जो कनेक्शन जो आपके साथ ये था, ठीक है, ये कुछ स्पेशल था। ऐसा था कि मतलब आप जब इसके इनके लाइफ से गए हो, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर क्लियरली दिख रहा है कि राइट नाउ आप लोगों का उनके साथ सही से बात नहीं हो रहा है, अगर आप लीस्ट टू नो कांटेक्ट में हो और अगर नो कांटेक्ट में भी हो। ठीक है गाइस, तो मुझे जितना दिख रहा है वो ये है कि उनके दिल में, उनके दिमाग में एक एक झटका लगा है, एक ब्रेकडाउन आया है कि पूरा बेस हिल गया है उनका। ठीक है। तो उन्होंने अब तक उनको अब तक लग रहा था कि जो भी फाउंडेशन था उनका या फिर जो भी उन्होंने सोचा था इस रिलेशनशिप को लेके, अगर उन्होंने वॉक अवे किया या फिर अगर आपने भी वॉक अवे किया हो उनके लाइफ से, कुछ रीज़न कुछ भी हो सकता है गाइज, और थीटा पे फोकस मत करना। ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो और आप किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके। तो उनको ये लग रहा है कि उनके दिमाग में जो भी था इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी सोच था, जो भी इमोशंस उनके मन में चल रहा था इतने दिन तक, राइट नाउ ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ है, द टावर। ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा कुछ हुआ है जिनकी वजह से उनका जो बेस है वो हिल चुका है गाइस। ठीक है। उनको जो भी लगा था इस रिलेशनशिप को लेके वो सब अभी अभी सब गलत लग रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने जो प्लेस उनके दिल में होल्ड किया हुआ है ना राइट नाउ, और आपने उसके लाइफ में, उनके लाइफ में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, जितना भी आपने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जितना भी आपने दिया है ना, ये कोई और नहीं दे सकता। ठीक है। ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका वर्थ, एक्चुअली आपका वर्थ, आप जब उनके लाइफ में थे और जब आप चले गए। ठीक है। इवन ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, तो हम जब किसी के लाइफ में जाते हैं ना तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन हम उन लोगों को भी अननोइंगली दे देते हैं। ठीक है। फिर जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, जब टावर मोमेंट आ जाता है और
अगर आप उनके लाइफ से चले गए हो ना, तो वो डिवाइन प्रोटेक्शन भी उनके लाइफ से हट गया है। तो चीज़ें बहुत इधर फाइनेंशियल कुछ हुआ है, इधर फैमिली में कुछ किसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है, इधर उनका कुछ खुद का हुआ है, जिनकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका जो वर्थ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आई थिंक उन्होंने कोशिश भी किया था। नंबर 16 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ओके, और अगर मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो देखिए ये जो इंसान है, देखिए ये कैसे खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, देखिए कितना गार्डेड है। हम्म, इन्होंने गिव अप नहीं किया है, ये बस टायर्ड है और ये ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, दूर से देख रहा है। तो आपके जो इंसान है ना, वो आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो इंसान है वो आपको नहीं देख रहा या फिर उनको आपकी पड़ी नहीं है, ये तो ये सिंपली गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही दिखाता है कि वो थके हुए हैं राइट नाउ, ठीक है, लेकिन हार नहीं माने हैं और ना ही वो मानेंगे। शायद आप दोनों के बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं जब आप लोग साथ में रहते थे। आपके रिलेशनशिप में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, एकदम से अच्छा एकदम से फ्लिप करके वो चीज़ ख़राब हो गई, ये हो सकता है, ठीक है। फिर भी अ, वो बहुत चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपको वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो अगर वो आपसे अभी कह पाते तो वो ये कहते कि मैं थोड़ा गार्डेड तो हूँ, पर अभी भी मेरे दिल में आपके लिए जगह है, ठीक है। मतलब उनका यही फीलिंग है कि वो थोड़ा गार्डेड है, बट उनके दिल में अभी भी आपके लिए वही सेम जगह है, वही प्यार है, वही इमोशन है। तो यस गाइस, तो उन्होंने आप अपने दिल के लाइक इर्द गिर्द ना एक वॉल बना लिया है, देखिए कैसे कितना गार्डेड है, ठीक है, एक वॉल, एक दीवार। तो उन्होंने अपने दिल के आसपास में एक दीवार बना लिया है, ठीक है, बट वो देख रहे हैं आपको, फिर भी वो आपको दूर से देख रहा है, आपकी हर हर चीज़ को वो आपको फ़ील कर पाता है। इवन कि आप भी ऐसा हो भी सकता है कि आप भी उनकी एनर्जी को फ़ील कर पाते हो, क्योंकि इधर स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि वो आपको देख रहा है दूर से और उनको आपकी एनर्जी फ़ील होती है, चाहे आप कितना भी दूर हो, चाहे आप बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अगर मैं 4 ऑफ कप्स की बात करूँ ना, तो ये कार्ड मुझे इमोशनली कंफ्यूज और थका हुआ, बोरडम समथिंग, कि जो इमोशनली विदड्रॉन, ठीक है, राइट नाउ। ऐसा हो सकता है कि आप अभी इमोशनली विदड्रॉन हो, आपने इमोशनली विदड्रॉन कर लिया है, ठीक है, अपने पार्टनर से, ठीक है, और इनको ये फ़ील हो रहा है कि आपको उनकी पड़ी नहीं है, या फिर आप धीरे धीरे करके मूव ऑन कर रहे हो या फिर उनसे दूर जा रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर राइट नाउ करंटली गार्डेड है और इमोशनली बहुत ही विदड्रॉन फील कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 2 सिनेरियो मुझे जो दिखे तो मैंने वो बता दिया। ओके गाइस, तो यस, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या करे। शायद वो अपनी गलतियों पर सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, पर उनका मूड बहुत ही लो है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मेरे पास चांस तो था, शायद आपने कोशिश किया था कि चीज़ें ठीक हो जाए, आपने शायद बोला था कि चलो बात करते हैं, या फिर आपने अपनी तरफ से हर वो चीज़ कर लिया था जिससे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट उन्होंने उस टाइम पे आपकी नहीं सुनी, आपको नहीं वो इम्पोर्टेंस दिया जो आपको देना चाहिए था। और अभी उनको फ़ील हो रहा है कि मेरे पास चांस था बट मैंने उस चांस को मिस कर दिया, इग्नोर किया। तो उनको रिग्रेट हो रहा है, पर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, क्या क्या करूँ जो उससे चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, तो मैंने बता दिया गाइस, ठीक है। मतलब उनके दिल में ना मिस यू और व्हाट इफ़ का एक मिक्स चल रहा है कि व्हाट इफ़ अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा, और साथ में मैं तो मिस तो कर रही हूँ, या मैं तो मिस तो कर रहा हूँ उसको, ठीक है, क्या करूँ, वापस जाऊँ, बात करूँ, ना करूँ, क्या वो मेरी बात सुनेगी, क्या वो मेरी बात सुनेगा, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। बट एक पैशन है, बहुत ही ज़्यादा कि देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना पैशन की बात करते हैं, फायरी एनर्जी, एक फायरी है, एक पैशन, एक आग आपकी तरफ झट से चले जाने का, बात करने का, झट से टेक्स्ट करने का। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि उन्होंने टेक्स्ट किया, इवन उन्होंने डिलीट किया, ठीक है, टाइप किया बट उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड पैशन और इम्पल्सिव एक्शन का एक बिग सिंबल होता है, ठीक है। वो आपकी तरफ आने का सोच रहा है, ठीक है, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक पावर अभी भी ज़िंदा है गाइस आपके लिए। यस, लाइक मैं फिर से उसके पास जाना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट, या जाना चाहती हूँ। यस, बट दिक्कत ये हो रही है ना, ये 4 ऑफ कप्स और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और द टावर, ठीक है,
स्पेशली द 4 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि उनको ना ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये बहुत फास्ट होती है, बट ये इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। ये स्थिर नहीं होता, ये एनर्जी स्थिर नहीं है। एक मोमेंट पे इनको लग रहा है कि मैं जाऊँ बात कर लूँ, एक मोमेंट पे ये विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है छोड़ो, जाने दो। एक मोमेंट में लग रहा है कि नहीं, जाके मैं बात कर ही लेती हूँ, करता हूँ उनको, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ करता हूँ जिनसे मेरी बात हो जाए या फिर एक कनेक्शन को ठीक कर लूँ, ठीक है। और दूसरे ही पल इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, अभी अभी छोड़ देना चाहिए, ठीक है, अभी के लिए रुक जाता हूँ, देखता हूँ, और भी टाइम लेता हूँ, ठीक है। ये एक, बट अब फिर भी एक कॉल टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थॉट्स दिखाते हैं कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि इमोशंस अप डाउन जितना भी हुआ है, जितना भी चल रहा है अभी भी राइट नाउ, पर उनके दिल में किसी कोने में वो आपके साथ एक स्टेबल और एक सिक्योर फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। मे बी वो आपको फैमिली मानते थे, आपको वो अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी हुआ था, क्योंकि उनको कंफर्ट और होम जैसा फील होता है, ठीक है। एक घर, एक रिलैक्सेशन, जब भी आप उनके पास रहते हो, जब भी आप उनसे बात करते हो ना, तो एक कंफर्ट फील होता है उनको, ठीक है। जो कंफर्ट किसी और से वो नहीं, नहीं फील कर पाता, ना ही वो कर पाएंगे, क्योंकि द टावर यही शो कर रहा है कि उनको बिगेस्ट रियलाइज़ हुआ है इस रिलेशनशिप को लेके कि आपका जो जगह था उनके दिल में या फिर उनकी लाइफ में, वो कोई और नहीं ले सकता, ठीक है। एंड अगर मैं बॉटम कार्ड की बात करूँ, द मैजिशियन, वो मनी मन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज, ठीक है, नोइंगली अननोइंगली, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द कंफर्मेशन साइन, ठीक है, कि वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। क्योंकि वो ट्राई कर रहा है, आपके पार्टनर ट्राई कर रहा है इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का। हम्म। क्योंकि उनके अंदर ना एक जो इंटेंशन है आपको पाने का, या फिर इस रिलेशनशिप को दोबारा से फील करने का, वो इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो चाहते हैं चीज़ें फिर से शुरू हो जाए, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। और उनके पास अभी पावर भी है इस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए। क्योंकि एक्शन लेना बाकी है। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे जो दिखा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, शायद आपने बहुत किया है और उन्होंने उतना नहीं कर पाया, ठीक है, या फिर उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत दिया था, ठीक है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, बहुत एनर्जीज आती है गाइस, तो मुझे वैसे ही रीड करना पड़ता है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। या फिर आपने कमिटमेंट का मांगा था, आपने बहुत कुछ किया, आप डेडिकेटेड रहे, लॉयल रहे, ठीक है, बट उन्होंने कमिटमेंट से इनकार कर दिया। मे बी फैमिली, उनके मॉम डैड, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो नहीं मान रहे इस रिलेशनशिप को लेके, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उनको लग रहा है ना, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप था ना आपका और उनका, वो इक्वल गिव एंड टेक में नहीं था, वो फेयर नहीं था, ठीक है। किसी एक ने बहुत दिया है और किसी एक ने बहुत लिया है, ओके। कास्ट का, एज का डिफरेंस हो सकता, मे बी आप उनसे बड़े हो या फिर वो आपसे बहुत बड़े हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का कुछ डिफरेंस हो सकता है। और द हायरफेंट एक रियूनियन का भी कार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में ट्रेडिशनल जो चीज़ होती है ना कि शादी करना, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फैमिली, ठीक है, ये उनके दिमाग में है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही शो करता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबल सिक्योर फ्यूचर वो चाहते थे आपसे। तो यस, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं गाइस। अगर नहीं हुआ है पास्ट में तो इन फ्यूचर वो करेंगे। वो शादी का लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, कुछ कैजुअल नहीं है। बट अगर मैं डेविल की बात करूँ तो कोई टॉक्सिक पैटर्न रहा होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था किसी हद तक, और इसकी वजह से आपको वॉक अवे करना पड़ा। ये अगर उन्होंने भी किया है तो कुछ टॉक्सिसिटी थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, और उनको एक चेंज फील होता है, ठीक है, सोल टू सोल। मतलब अगर वो चाहते भी हैं ना कि आपसे वो मूव ऑन कर जाए या फिर कुछ, वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नहीं कर पा रहे राइट नाउ, और ना ही कर पाएंगे, एक चेंज फील होता है उनको। यस, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में देख रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। तो यस गाइस, तो आपके जो पर्सन है ना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से ही गुजर रहा है राइट नाउ। उनके अंदर एक रिग्रेट है, फियर है, और एक लव, मतलब एक मिक्स एनर्जी है, ठीक है। एक तरफ लव है, एक तरफ रिग्रेट है, एक तरफ फियर भी है, डर भी लग रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। तो उन्हें टाइम चाहिए अपने इमोशंस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उनके दिल के कोने में आप तो हो, ठीक है।
उनका फाइनल डेस्टिनेशन ही आप हो, क्योंकि वो फिर से ट्राई करेंगे आपके पास आने का। बट राइट नाउ यूनिवर्स नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने पावर में रहो, आप अपने ऊपर काम करो। ओके, सो या गाइस, दैट्स ऑल आई हैव राइट नाउ। ठीक है, और हैप्पी दिवाली वंस अगेन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताइए, और आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट करके। ओके, बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनकी रीडिंग ठीक है, तो आप लोगों की रीडिंग देखिए। चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। ठीक है, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है, रोमांटिकली आप जिससे भी कनेक्टेड फील करते हो, उनके फीलिंग्स एंड थॉट्स। और वाह, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो आप उनके। और गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, और बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उधर से बुक कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड्स, गिव द क्लियर मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, मेरे व्यूअर्स जिनके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहा है राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, okay, and the bottom card is 8 of swords. ओके गाइज, आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे। और गाइज, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूँगी ताकि मैं आपके एनर्जी के साथ सही से कनेक्ट कर पाऊँ और आपको ये जो मैसेजेस है वो क्लियरली आपको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, ओके। हाय गाइज, तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, तो चलिए देख लेते हैं गाइस फिर फाइनल मैसेज क्या है आपके पर्सन की आपकी तरफ से। तो पहले मैं थोड़ा नंबर्स बता देती हूँ और ज़ोडिएक साइन। और गाइस देखिए, ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। और अगर आज का रीडिंग आपसे मैच नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। आज के लिए शायद यूनिवर्स आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहते। ओके, तो नंबर 2 कैन बी इंपॉर्टेंट गाइस, नंबर 1 कैन बी इंपॉर्टेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 5 एंड नंबर 11। ठीक है, ये आपका बर्थ डेट या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, और मैं कुछ मंथ भी बता देना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों सडनली क्लिक हुआ। मई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, जनवरी एंड दिसंबर। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो फायर और वाटर साइन ज़्यादा मुझे इधर रिफ्लेक्ट हुआ है, और अर्थ साइन भी, वाटर साइन भी है पाइसिस। ठीक है, और फायर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, ओके। और एयर साइन में जेमिनाई, लिब्रा हो सकता है। ठीक है, आप लोगों का। ओके एम्प्रेस। चलिए गाइस, अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए राइट नाउ क्या है, तो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो कार्ड है ना, ये मुझे ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है राइट नाउ, आपके पार्टनर के अंदर ना एक एक्साइटमेंट है आपको लेके, क्यूरोसिटी है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में राइट नाउ। ठीक है, या फिर आपको जानने का, या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक न्यू रिलेशनशिप में आप लोग आए हो। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि अभी तो आप लोग लीस्ट टू नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, या फिर राइट नाउ कुछ ब्रेक चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर के साथ, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा राइट नाउ, तो शायद आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है। तो आपके पार्टनर के अंदर एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरोसिटी, ठीक है, उन्हें, उनको इस कनेक्शन में ना बहुत इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टेड फील करते हैं आपको लेके, आपके लाइफ को लेके, आपके साथ आपकी जो एनर्जी है। ठीक है, उनके अंदर ना एक एक्साइटमेंट, एक पैशन है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल वो फील करते हैं आपको लोग। ठीक है, शायद आप लोग मुझे जितना लग रहा है ना कि शायद आप लोगों के बीच में
सेपरेशन नहीं हुआ है, या फिर इट्स जस्ट दैट कि आप लोग राइट नाउ कुछ टाइम के लिए बात नहीं कर रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। ये सब के लिए नहीं था, बट जिनके लिए था उनसे ये रेजोनेट करेगा। तो उनके मन में ये चल रहा है कि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है, उनके बारे में सोचना कि अगर फ्यूचर में आप लोग साथ में रहोगे तो कैसे रहोगे, कैसे सब होगा, ठीक है। उनके तरफ एक्शन लेने के लिए जो पैशन, जो एक्साइटमेंट, वो बहुत दिख रहा है मुझे, ठीक है। उनके दिल में एक स्पार्क है, ठीक है, आपको लेके बहुत ज़्यादा स्पार्क है। हुँ। और अगर मैं टू ऑफ वांड्स की बात करूँ ना, तो वो आपके जो पर्सन है ना, वो 2 रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो वो दो रास्तों के बीच में खड़ा हुआ है। एक तरफ है कंफर्ट ज़ोन और दूसरी तरफ है आपके साथ फ्यूचर प्लान, ठीक है। हुँ। और अगर आप लोग न्यू आए हो ना, मतलब ये न्यू रिलेशनशिप अगर हुआ है किसी के साथ, अगर आप न्यू हो किसी के साथ, जस्ट अभी अभी 1-2 महीने हुआ है, तो आपके जो पार्टनर है वो सोच रहा है आपको लेके कि क्या होगा, इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, क्या हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, दो दो तीन सिनेरियो मुझे दिखा, अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके पार्टनर ना, एक तो ये वेटिंग पीरियड में है, ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। शायद आपका जो पार्टनर है वो बाहर रहता है, ठीक है, देश से बाहर रह सकता है, या फिर स्टेट्स, किसी और स्टेट में रहता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो वेट कर रहा है, वो दूर से आपको देख रहा है, वो वेट कर रहा है आप क्या एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन होना चाहिए ताकि ये रिलेशन, क्योंकि देखिए आप हो तो, देखिए 9 ऑफ कप्स इट्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, तो आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, प्योर कंप्लीट पैकेज। बट वो सोच रहा है, ठीक है, फ्यूचर का आउटकम क्या हो सकता है, अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, अगर न्यू रिलेशनशिप है तो लॉन्ग टर्म चलेंगे तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ये सोच रहा है कि क्या करूँ, वेटिंग पीरियड में है। यस। क्योंकि देखिए मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट एक्शन की कमी है। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो होता है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, बिकॉज देखिए ये जो कार्ड होता है ना, ये बहुत स्लो है, बट ये स्टेडी है। ये जब आएगा तो ये भाग के चला नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाइल नंबर 1 में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, जो स्टेडी नहीं है। मतलब पैशन तो है, एक्शन भी ले सकता है, बट वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आएंगे, बट धीरे धीरे आएंगे, बट जब आएंगे वो रहेंगे, स्टेबल स्टेबल होगा, जो भी चीज़ होगा आपके साथ वो स्टेबल होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप उनको देते हो, ठीक है। आपके मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि आपके पार्टनर को आप में वो सब चीज़ दिखती है, वो जो उन्होंने कभी चाहा था कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसे दिखे, मेरा पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज़ हो, या उनके अंदर ये पर्सनालिटी हो, ठीक है, वो हर चीज़ आप में है, ठीक है। हम्म। आइडियल पार्टनर, ठीक है, आइडियल पार्टनर के रूप में आपको दिखता है वो, तो आप उनके दिल की खुशियाँ हो गाइस, ठीक है। अगर न्यू हो तो एकदम आइडियल पार्टनर उनको मिला है, और वो सोच रहा है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या एक्शंस लिया जाए, ठीक है। और अगर राइट नाउ सेपरेशन में हूँ, ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट में है, तो वो सोच रहा है कि क्या करूँ, क्या क्या करूँ ऐसा कि ताकि चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे दोबारा बात करूँ, कैसे दोबारा कांटेक्ट करूँ, ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है। या फिर प्लानिंग चल रहा है कि कैसे अप्रोच किया जाए आपको, आपको दूर से देख रहा है वो। हम्म, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो है। स्टेडी मूवमेंट होगा, जो भी होगा स्टेडी होगा, कि ये पर्सन अपने इमोशंस को मैच्योरली हैंडल करेंगे, जो भी करेंगे मैच्योरली करेंगे, इम्पल्सिव होके नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होती है गाइस, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ काम करे, लॉन्ग टर्म चले, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, यूनिवर्स हमें कभी कभी ये भी सिखाता है एक रिलेशनशिप के थ्रू कि हमें पेशेंस कैसे रखना चाहिए, हमें होप कैसे बिल्ड करना चाहिए, हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। कभी कभी चीज़ें हमें नहीं दिखती 3D में, बट 5D में हो रहा होता है बिहाइंड द सीन। तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे आपके पार्टनर के साथ, ओके। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सोच ही रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है। यस। और टेम्परेंस हमेशा हीलिंग, बैलेंस,
डिवाइन टाइमिंग दिखाता है। तो मैंने बोला ना, आपके हाथ में अभी राइट नाउ कुछ नहीं है। अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हो कि आपका पार्टनर मतलब नया नया आए हो, कुछ ही मंथ हुआ है, ठीक है, या फिर 1 साल ही हुआ है, तो वो बस सोच रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, कैसे प्लानिंग चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या एक्शन लिया जाए ताकि हम लॉन्ग टर्म चले, स्टेबल हो जाए या फिर चीज़ें सही चले, ठीक है। और अगर ब्रेकअप में हो तो हीलिंग हीलिंग हो रहा है गाइस, बिहाइंड द सीन हीलिंग चल रहा है। क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर के मन में ये, मैं चाहता तो हूँ सब कुछ पीस और बैलेंस में एक साथ चले, ठीक है। क्योंकि वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है, वो अपने सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए, पीस आ जाए, हीलिंग आ जाए, ठीक है। और यूनिवर्स उनको गाइड भी कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। सब कुछ राइट टाइम पे होगा गाइस। डिवाइन टाइम बहुत बिग रोल प्ले करने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर बॉटम कार्ड की बात करूँ, देखिए ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि 8 ऑफ शोर्ड्स, थोड़ा ट्रैप्ड, थोड़ा ये फील कर रहे हैं अभी राइट ना, उनके थॉट्स में हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं बट कुछ फियर, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर उनकी वर्क प्लेस पे कुछ हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा हो सकता है गाइस, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, पर यूनिवर्स है, उनको कुछ रोक रहा है गाइस, ठीक है। समथिंग कुछ रोक रहा है, ऐसा कुछ है, कुछ तो है। आप देखिए कैसे रेजोनेट कर रहा है आपके साथ, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। वर्क प्लेस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, मॉम डैड हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो बच्चे हो सकते हैं, या फिर जिनके साथ वो अभी शादी करके है राइट नाउ, उनसे वो देखिए, एक रिश्ता जब शादी करते हैं ना, प्यार नहीं भी हो, कुछ भी नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फैमिली प्रेशर होता है, लोगों का, समाज का, सोसाइटी का, तो कुछ चीज़ें उनको बांध के रखिए। बट डोंट वरी गाइस, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स हैं, आ जाएंगे, क्योंकि आप ये हो द एम्प्रेस, ठीक है। चारों क्वीनों को मिला के एम्प्रेस बनते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो हर चीज़, हर क्वालिटी है, ठीक है। आप स्टेबल हो, आप ग्राउंडेड हो, आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो। आपको वो ऐसे देखते हैं, ठीक है। उनके मन में अगर थॉट्स हैं ना, और वो ना, वो चाहते भी है कि आप आपको प्रूव करें कि आपके नज़रों में कि वो भी वर्दी है आपके लिए, ठीक है। यस, तो यस, कुछ ट्रैप्ड है, कुछ फियर्स कुछ हो सकते हैं ऐसे, बट डोंट वरी गाइस, वो आ जाएंगे। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी राइट नाउ। अगर आप चाहते हैं कुछ होगा तो नहीं, सॉरी, बट मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बोल सकती गाइस, जो सच है मैं वही बोलूँगी। राइट नाउ कुछ नहीं होने वाला, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा पेशेंस रखना, पेशेंस कैसे रखते हैं, ट्रस्ट कैसे करना चाहिए डिवाइन के ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट और पेशेंस, ये दोनों, ये कीवर्ड है। आपके पार्टनर के दिल में प्यार, अट्रैक्शन और डिज़ायर सब कुछ है आपको लेके, ठीक है। आप उनके कंफर्ट जोन हो, और ना वो कुछ फियर के बीच में वो फंसे हुए राइट नाउ। एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये धीरे धीरे करके जितना मैच्योर है और मैच्योर होगा, ठीक है, सिचुएशन को लेके डिवाइन टाइमिंग के, क्योंकि डिवाइन टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है गाइज, आपके रिलेशनशिप में। सो या गाइज, दैट्स ऑल आई हैव, एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन गाइज, ठीक है। और आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के, आई क्लेम दिस एनर्जी। एंड अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, उनको भी हेल्प मिलेगा गाइस, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।